नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर लेकर के आप तक आए हैं जिससे मन बहुत ही खराब होता है, क्योंकि कुछ लोगों को यह बीमारी हो गई है ये समझने की कि वो शायद अंग्रेजी ब्रितानी शासकों की तरह हैं। वो बताएंगे जनता को कि ऐसे ही होगा, क्योंकि हम महारानी हैं या हम महाराजा हैं और हमने ये तय किया है कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। आपके अरमान, आपका हक, आपकी बातें जाएं चूल्हे भाड़ में। और यही गफलत पाल ली है बिहार के एक आईएएस अफसर ने, जिस वजह से आज हम ये कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है बाबू तेरी बात बेतुकी। क्यों बेतुकी बात है ये बताने से पहले आइए आपको एक एक करके और पूरा पृष्ठभूमि में एक रखना चाहता हूं, जिससे आपको बात समझ में आएगी कि आज इस प्रस्तुति में हम क्या बताना चाह रहे हैं। आइए जान लेते हैं, ये जो आईएएस अफसर होते हैं ना, पढ़ लिख के ये आईएएस अफसर बनते हैं, उसके बाद सरकारी पैसे पर, यानी कि आपके और मेरे टैक्स के पैसे पर इन लोगों को क्या क्या फ्री में सुविधाएं मिलती हैं तनख्वाह के अलावा। सबसे पहली चीज, बंगला मिलता है बाबुओं को रहने के लिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, मोटर कार, इधर से उधर जो घूमते हैं उसके लिए गाड़ी मिलती है आपको। तीसरी चीज, इस मोटर कार में डल रहा तेल, पेट्रोल, यह मिलता है बाबुओं को। अगली चीज, ड्राइवर खुद थोड़ी चलाते हैं, एक ड्राइवर भी मिलता है। इसके अलावा जो बंगला है उसके रख रखाव के लिए तमाम सहायक, आगे पीछे लोग नाच रहे हैं इधर से उधर, बिल्कुल इन बाबुओं के। और इसके अलावा मुफ्त टेलीफोन, कुछ जगह बिजली के बिल में रियायत भी मिलती है। तो क्या है कि राजसी ठाठ की एक आदत लग जाती है कुछ लोगों, उनको ये लगता है कि ये तो हमारा हक है, मुफ्त में ये जो चीजें हमें मिल रही हैं सरकार के टैक्स के पैसे से, तो ये तो हमारा हक है, ये तो हम पढ़ लिख के बाबू बन गए तो हमने कमाया है भाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही हक जनता मांग ले तो इतनी तकलीफ हो जाती है इन बाबुओं को कि इनकी बात बेतुकी हो जाती है। और कैसे बेतुकी हुई है मैं आपको जरा एक एक करके दिखाता हूं। यह बातचीत है जो पटना में हुई थी, जिसमें एक छात्रा ने ऐसे ही एक सरकारी बाबू से सवाल पूछा कि सरकार सब कुछ देती है, क्या स्कूल में 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती? अब इसको बात करने का तमाम तरीका, आप ये बोल देते कि ठीक है रियायत के बारे में सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्ची का ये कहना हो, सैनिटरी पैड को लेकर के आप सोचिए सरकार ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। लेकिन उसके बाद जवाब सुनिए। हरजोत कौर बामरा हैं, ये एमडी हैं महिला और बाल विकास निगम की। ये कहती हैं, जब तालियां बजी इस बच्ची की बात पे, अच्छा जो ये तालियां बजा रहे हैं इस मांग का कोई अंत है? बात सुनिए। ये लोग सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं। और बाय द वे एक और चीज बता दूं, सरकारी मुलाजिम जो है ना उनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है। आप जनता के सेवक हैं, नौकरशाह हैं। 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जीन्स पैंट दे सकते हैं। तंज देखिए कैसे कसा जा रहा है, ठीक है। जीन्स पैंट मांग सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं। अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त देना पड़ेगा। कहां की कहां बात ले गई है बामरा जी। फिर ये आगे क्या कहती हैं आपको वो बता दें। छात्रा कहती है सरकार को पैसा इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो हमसे वोट लेने आती है, टैक्स लेते हैं, वोट लेते हैं आप, तो इस वजह से जन सुविधा के लिए चीजें लॉन्च होनी चाहिए। तब जवाब सुनिए इनका क्या जवाब है, और यह है सबसे घटिया जवाब। कहती हैं वोट मत दो तो बन जाओ तुम पाकिस्तान। मतलब सवाल पूछ देंगे तो ये पाकिस्तान भेजने लगेंगे आप। ये कैसा रवैया है? ये पाकिस्तान की बात कहां से आ गई? मतलब अपने देश में अगर आईएएस अफसर से, बाबुओं से और जो लोग इन सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनसे अगर कोई बात पूछी जाएगी तो यह बोला जाएगा कि पाकिस्तान। तो वोट तो यहां की सरकार को दिया था ना, पाकिस्तान की सरकार तो दिया नहीं था। सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। लेकिन यह हेकड़ी कहां से आ रही है? और वो भी तब जब आप खुद इतनी सारी है। छोड़ दीजिए अपना बंगला, कहिए कि हम तो सिर्फ सैलरी पर रहेंगे, अपने फ्लैट कर लेंगे हम, जैसे आम आदमी रहता है फ्लैट में। हम मोटर कार भी अपनी खरीदेंगे ईएमआई पर, जैसे कि
सब लोग खरीदते हैं। सब लोग ऑफिस आते जाते अपनी गाड़ी से हैं, ड्राइवर भी खुद का रख लेंगे, पेट्रोल भी खुद डलाएंगे, अपने खुद का नौकर रखेंगे, सरकारी पैसे पे नहीं, और टेलीफोन का बिल भी खुद देंगे। तब तो समझ में आए ये हिम्मत कैसे हुई। छात्रा ने सही जवाब दिया, उसने बोला मैं हिंदुस्तानी हूं तो पाकिस्तान क्यों जाऊं। ऐसे लोगों को जो सरकार में बैठ करके ये गलतफहमी पाल बैठे हैं कि वो किसी को भी पाकिस्तान भेज सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, परिवार नियोजन और निरोध और ये सारी चीजें, इनकी हिम्मत कैसे होती है। हिम्मत कैसे हो गई आपकी इस तरीके की बात करने। उसके बाद कोई एसोसिएशन आपके लिए खड़ी हो जाएगी। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए और उनसे सवाल पूछते रहने चाहिए ताकि बाबू तेरी बात बेतुकी ना हो जाए। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ, इससे पहले कि हम आपको बताएं, ये कुछ सवाल हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं, खासतौर से जो पाकिस्तान वाली, जो देश का दुश्मन आप बता रहे हैं लोगों को, पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। तो सवाल देखिए, देश का असली दुश्मन कौन। हक मांगती जनता, इसको फुल फ्रेम कर देते हैं। असली दुश्मन कौन है इस देश का। हक मांगती जनता दुश्मन है या हक मारते हुए ये बाबू हैं। कौन है असली दुश्मन। आप सोचिए, अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज रिया कुमारी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा था। मैं आपका स्वागत करता हूं रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो थी भामरा जी, उन्होंने आपको ये फ्री का पाठ पढ़ाना क्यों शुरू कर दिया रिया। ये शुरू हुआ, सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहूंगी, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। अच्छा। जैसे वो जो मीटिंग रखा गया था, जो प्रोग्राम था, वो इसी के लिए ही रखा गया था कि जो औरत है या लड़कियां है, वो खास कर लड़कियां, उन्हीं के विषय में वहां पे हम लोग को बात ही करना था, सिर्फ लड़कियां के लिए। तो वहां पे जितनी भी सारी लड़कियां गई थी, हमारी टीमें थी, ऐसे हम लोग की मोहल्ला से 5 लोग गई थी और भी बहुत सारे जगहों से लोग आई हुई थी। लेकिन हमने ये बात रखा वहाँ पे, जैसे और लोग भी बहुत तरह के सवाल और जवाब किए। तो उसमें मेरी ये थी कि मैडम सर, जो हम लोग के जो सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देती हैं, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, या फिर इंटर में फर्स्ट लाने पे 25,000 दिया जाता है, फिर बीए में फर्स्ट लाने पे 50,000 दिया जाता है। तो जो सरकार है वो 20 या 30 रुपया के स्नैपडी पैड हम लोग को नहीं दे सकते हैं। मेरी सवाल ये थी मैडम के साथ। और मैं ये मानता हूं ये कितना वाजिब सवाल है जब सरकार खुद ये इनिशिएटिव चला रही है कि फीमेल हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया जाए। ऐसे में कितना वाजिब सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रिया जी, आपको नहीं लगता है कि उन्होंने जो बोला और जिस तरीके से जवाब दी, बहुत ही छोटी और ओछी बात कर दी। हाँ देखिए, वो तो खैर सोचने की बात और समझने की बात, इनको भी खुद सोचना चाहिए था कि जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। प्लस में हम लोग वहाँ पे झगड़ा करने नहीं गए थे, हम लोग अपनी बातों को वहाँ पे रखने गए थे, ना कि मैडम से झगड़ा करने या जितने भी लोग आए हुए थे किसी से झगड़ा करने गए थे। मैडम का सवाल का जैसे जब और भी लोग सुने होंगे, आप भी सुने होंगे वीडियो में, और बहुत सारे लोग थे जो कि सुने, और वीडियो के माध्यम से तो पूरा दुनिया को आज पता है कि मैडम ने क्या बोली और मैंने क्या पूछा। बिल्कुल रिया, आपको लगता है कि जनता में ये संदेश चला गया है कि बड़का अफसर बन के क्या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जैसे अगर हम लोग कुछ बोल देते वहां पे, कुछ अगर ऊटपटांगे बातें, क्योंकि वो लोग तो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी, बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने के बाद आईएएस कोई बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है। तो इनको अपना सवाल को मतलब सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। एक तरफ है यहाँ पे कि सरकार जो हमारे नीतीश कुमार या और भी हम लोग के जो सरकार है, वो लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जहाँ तक की जो स्नैपडी पैड का बात है, वो सरकार ही ने शुरू भी किया था, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि क्या होता है, वो कैसे यूज किया जाता है, क्या है, हम लोग को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा रिया जी, देखिए ऐसा है कि मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का होता है कि ये विचार महिला हो करके इनके थे।
जब वो खुद एक लड़की है, फिर वो औरत बनी, तो इनको तो इस तरह के जवाब नहीं देना चाहिए था। क्योंकि महिला तो जैसे थी ही, वो एक IPS, मतलब क्या बोला जाता है, IAS वो थी। तो IAS। क्योंकि पूरा जिला को देखती हैं वो, बिहार की जितने भी जिला हैं, वो मैडम का ये में आता है ना, इनको देखना पड़ता है। तो मैडम का इस टाइप का बात नहीं बोलना चाहिए था। रिया जी, आपको लगता है कि महिलाएं सशक्त होंगी क्योंकि वो हर बिगड़ैल बाबू से अब उल्टा सवाल पूछने की हकदार होंगी? देखिए, ये तो कैमरे में कैद हो गया। अब सोचिए कितने सारे ऐसे लोग हैं IAS अफसर जो कि ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि वही शहंशाह हैं, और कितना कितना प्रताड़ना करते होंगे लोगों की, और वो तो हर चीज कैमरे में आती नहीं होगी। हाँ, जैसे सर मैं कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग का जो स्लम बस्ती है, हम लोग एक स्लम बस्ती के लोग हैं। जितने भी लोग यहाँ पे, हम लोग जो लड़कियां गए थे, वो लोग सब स्लम बस्ती की ही रहने वाली है। तो जैसे जो बड़ी घर की लोग रहती हैं, इनको कुछ फेस नहीं करना पड़ता। अब हम लोग को हर एक चीज के लिए सोचना पड़ जाता है। जैसे कि और लोग तो कहीं जाती हैं तो इनका कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लोग कहीं भी जाएंगे तो बोला जाता है कि नहीं, वो गलत है। मेरा आखिरी सवाल रिया जी आपसे, ये जो भी सरकारी अफसर हैं, इन्होंने जो कुछ भी बोला है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बड़ा दिल करके इनको माफ करेंगी और मौका देंगी कि अपनी गलती सुधार लें? मेरे तरफ से तो मैंने जितना भी मीडिया वाले मेरे पास आए हैं, करीबन 20 शायद आ चुके हैं मेरे पास। मैंने हर लोग को बोला है कि मैंने मैडम को मतलब माफ कर दिया है। जो भी है, एक मौका मिलना चाहिए। जब वो खुद से सॉरी बोल रहे हैं, तो कोई इंसान जब इनको पछतावा है कि मैंने वहां पे गलत बात बोली है, जब वो माफी मांग रही हैं, तो इसलिए मैं तो अपना तरफ से माफ कर दी हूँ। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो ये है, अगर कभी मैडम से मेरी मुलाकात होगी तो प्लीज ऐसा ये जो बेशब्द है ये दोबारा ना बोले। हाँ, जहाँ तक कि अगर हेल्प नहीं हो सके तो शांत रहे, लेकिन बेहुदा सवाल का जवाब ना दे। अच्छी हिदायत दी है आपने रिया कुमारी जी, बहुत सटीक बात आपने बोली है। और ये IAS अफसर जान लें कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो अगर आप फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं ना, तो कम से कम बेहूदी बात मत कीजिए। बेहूदी बात बोल करके आप लोगों की बेइज्जती कर रही हैं। हक मांगती हुई जनता का दिल कितना बड़ा है कि वो आपको इस हरकत के लिए माफ कर रही है। हक मारते हुए बाबुओं को हक मांगती हुई जनता माफ कर रही है। यह हर बाबू सोच ले, जान ले और समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद रिया कुमारी जी, बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहता हूं और भी छात्राएं जो कि इस फंक्शन में थीं। ये हमारा एक विशेष प्रस्तुति है खबरों की खबर की। आप दोनों की बहुत बहुत स्वागत। ब्यूटी कुमारी पासवान, आप छात्रा हैं, और जाफरीन नेहा, आप भी छात्रा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले ब्यूटी जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरीके के सवाल जवाब हुए, आपको लगता है कि एक साफ संदेश है उन सब लोगों के लिए जो कि ये गलतफहमी पाल बैठते हैं कि वो दूसरों को समझा रहे हैं? ये नियम बाबू अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं? भाई छोड़ दें अपना बंगला गाड़ी, आम आदमी की तरह रहो ना। इस पर मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अफसर हैं जो कि अच्छी पढ़ाई करके आए हैं और वो हमारी सेवा के लिए आए हैं, तो वो ये भ्रम को छोड़ के रखें कि हम जो है वो हम हैं। मतलब हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। उनको असलियत का अंदाजा लगाने के लिए अगर उनको लगता है कि अगर वो पहले से पूर्वाग्रह के साथ आते हैं कि जैसा मेरा रहा था, मैंने बचपन बड़ा अच्छा से गया, मुझे हर चीज की तक पहुंच बन गई, उस तरीके से वो जिस फील्ड में गए हैं वहाँ की सभी जनता, वहाँ की लड़कियां, वहाँ के किशोर, वहाँ की किशोरियां, उनका लाइफ स्टाइल वैसा नहीं रहा है। वो बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंचती हैं जहां तक वो है। तो अगर कोई भी बाबू अफसर वो गलत फहमी में है तो उनको ये फहमी दूर करने की जरूरत है और उनको वास्तविकता से अवगत होने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है अफसरों में वो हटाने की जरूरत है। और वो हटने का सबसे बड़ा उपाय ये हो सकता है कि जैसे सरकार, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो उनकी ट्रेनिंग्स देती है, जो उनको ये करती है,
तो उन्हें संवेदनशीलता की भी एक अलग से ट्रेनिंग दी जाए। और उनको जो उन्होंने वहां पे एक शब्द आया था कि बेटियां सशक्तिकरण का मतलब उन्होंने समझाया कि जो भी लड़का या लड़की जो भी पैसे कमा रही है वो सशक्त है। तो मैं इस परिभाषा को तोड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो सशक्त हो गए। सशक्तिकरण के बहुत पायदान हो सकते हैं, बहुत पैमाने हो सकते हैं। जो लड़कियां लड़के उनसे सवाल कर रही हैं, अगर मैं यहाँ पे आकर बातें कर रही हूँ तो ये भी सशक्तिकरण के ऊपर एक कदम है। ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमा लिए हम सशक्त हो गए। तो वो जो पूर्वाग्रह के साथ आए हैं वो पूर्वाग्रह को उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो हम तक और हमारी जो वो हमारी सेवा के लिए आए हैं उनको इसीलिए नियुक्त किया गया है। तो वो इस भाव से हम तक आए, ना कि एक एटीट्यूड के साथ हमारे पास। बहुत खूब ब्यूटी जी, बहुत खूब। इतनी बढ़िया बात आपने बोली है। सशक्तिकरण सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आता है, अपने हक की आवाज उठाने से आता है, हक मारते हुए लोगों से हक की बात करने से आता है। बहुत खूब। जाफरीन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये पाकिस्तान का जिक्र कहां से आ गया? ये नेता टाइप जुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जाफरीन जी, मेरी आवाज आ रही है? उनके पास अभी वापस जाने की कोशिश करेंगे। ब्यूटी जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? ये पाकिस्तान का जिक्र कहां से आ गया? मैं अभी पिछले करीब 8 सालों से देख रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी जनता अपने हक की बात कर रहा है और वो खासकर किसी अधिकारी से बात कर रहा है, तो वो पता नहीं ये एटीट्यूड कहाँ से आया है कि उनको एक साफ से एक शब्द बोला जाता है, अगर ये चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, वो चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, ये चेंज करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो एटीट्यूड आया है, ये मुझे भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आ कहाँ से रहा है कि हर चीज में पाकिस्तान चले जाओ। अगर मैंने शौचालय की डिमांड कर दिया पाकिस्तान चले जाओ, अगर मैंने अच्छी सड़क की, अच्छी एजुकेशन की डिमांड कर दिया तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो पाकिस्तान वाली चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ये विचलित कर देता है। और मुझे एक मतलब मैं एकदम सत्यता बोल रही हूँ कि मुझे परेशान कर देता है कि अगर यही चीजें रहा तो हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है और हम यहाँ के अधिकारों, हम यहाँ से अधिकार मांग रहे हैं ना, तो हमें क्यों भेजा जा रहा है पाकिस्तान? क्या है ऐसा पाकिस्तान में? और पाकिस्तान चले जाने से क्या हो जाएगा? और हिंदुस्तान में रहेंगे तो अगर हिंदुस्तान में रहकर हम अपने अधिकारों की बात करें तो क्या हम देशद्रोही हो गए हैं? हम पढ़ाई के ऊपर बात करें, हम अपने अधिकारों के ऊपर बात करें तो हम देशद्रोही हो गए हैं? तो क्या देशद्रोही की परिभाषा ये बदल गई है 8 सालों में कि अगर आप अपने हक की बात करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ? ये जो परिभाषा का परिवर्तन हुआ है, ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जी ब्यूटी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, एक बार जरा वो सीक्वेंस पूरा प्ले आउट करते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था और उस पर क्या जवाब दिया गया। देखिए, टेक्स्ट में तो हमने आपको दिखा दिया, और अपने दर्शकों के लिए जब तक हम उसको, उस प्रस्तुति को स्क्रीन पर लाते हैं, उससे पहले जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह बताएं, इससे पहले कि हम आपको वो ऑडियो और वीडियो सुनाएं कि ये क्या कॉन्वर्जेशन हुई, जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से और उस हर आईएएस अफसर को या जो आदमी जो सरकारी लाभ उठा रहा है, बड़ी बड़ी एमडी बन गए हैं, उनको क्या लाभ मिलता है, उनको क्या लाभ मिलता है, आपको वो दिखाते हैं कि आईएएस अधिकारियों की उनकी सुविधाएं क्या हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हक की बात आप कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना ये सब सुविधाएं, मत लीजिए, रहिए आम आदमी की तरह, बंगले में मत रहिए सरकारी, फ्लैट लेके रहिए जैसे लोग रहते हैं, रहिए। मोटर कार छोड़ दीजिए, जाइए किसी शोरूम में और वहां जाकर के एक गाड़ी खरीदिए किस्तों पे, ईएमआई पर। पेट्रोल भी सरकार से मत लीजिए आप पेट्रोल, क्योंकि हर लोग काम करते हैं ना भाई, कमा रहे हैं आप, आपको तनख्वाह तो मिल रही है ना, तो मोटर कार का पेट्रोल भी मत लीजिए सरकार से। आप ड्राइवर भी मत लीजिए, खुद चलाइए, या अगर ड्राइवर चाहिए तो आप तनख्वाह खुद दीजिए, 18-20 हजार जितना भी तनख्वाह है। और तमाम सहायक क्यों ले रहे हैं सरकारी पैसे पे, वो भी मत लीजिए। तब आएगी सशक्तिकरण की बात, तब हम भी बड़ी इज्जत करेंगे आपकी, सरकारी लाभ भी लेंगे टैक्स पेयर के पैसे का, और उसके बाद धौस भी जमाएंगे। वाह भाई वाह, मुफ्त में टेलीफोन भी चाहिए, सस्ती बिजली भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सहायक भी चाहिए, मोटर कार भी चाहिए, और उसके बाद लेक्चर और दे रहे हैं। देश का असली, पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। देश का असली दुश्मन कौन है? हक मांगती जनता या हक मारते बाबू? आइए अब आपको सुनाते हैं कि उस दिन क्या हुआ। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति,
तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची अब नहीं हो। हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, जाते? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। वोट